नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम दूर तारा कवि कर रहे थे और दूर तारा गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में भी 1943 में संकलित है। तमाम दुश्चिंताओं के कवि होते हुए भी मुक्तिबोध आशावाद के चरम तक पहुंचते हैं। दूर तारा में भी आशावाद का जो चरम है वो हमको दिखाई देता है मुक्तिबोध का। और ये जो आशावाद है वास्तव में कवि को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, या कह सकते हैं अतिरिक्त जो लोकप्रियता कवि गजानन माधव बोध को प्राप्त हुई है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है। तो आगे करते हैं हम इसको। कविता का भाव वही है जो पिछले उसमें भी हमने देखा था। शब्दशः इसकी क्या व्याख्या करें, इसकी व्याख्या प्रतीकात्मक रूप से ही हमारे समक्ष आती है। वे नापने वाले लिखे उसके उदय व अस्त की गाथा। ये हम कल ही कर रहे थे। तीव्र गति अति दूर तारा, तारे की बात हो रही है कि कैसे बाहर के जो लोग हैं वो तारे की गति को, यति को नापते हैं, कितना दूर है कितना पास है, दूरबीनों को लेकर के। और तारा उनकी आलोचनाओं को जवाब देता है। वो अपने में चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसी में आगे ये है, आगे के पंक्तियां हैं ये कि वे नापने वाले लिखे उसके उदय और अस्त की गाथा, सदा ही ग्रहण का विवरण, किंतु वह तो चला व्योम का राही, भले ही दृष्टि के बाहर रहे उसका विपथ ही बना जाता। और जाने क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति जो शून्य में निस्संग, जिसका पथ विराट, वह छिपा प्रत्येक उर में, प्रति हृदय के कलमशों के बाद, जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीला आकाश, उसमें भागता है एक तारा जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्त, भीतिहीन विराट पुत्र। इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। तो इस संपूर्ण कविता वास्तव में एक ही है। मैंने इसको 2 व्याख्यानों में बांटा है, लेकिन भाव पूरी कविता का एक ही है कि कैसे व्यक्ति अपनी अस्मिता, पहचान को बनाए रखना चाहता है और मनुष्य की इस अस्मिता को देखकर के उसके दूसरे लोग जो हैं, उसकी तीव्र गति को देखकर उसके उदय और अस्त का इतिहास लिखते हैं, उसकी प्रगति का इतिहास लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वह आलोचना और चर्चा का हिस्सा बने रह कर के भी आगे बढ़ता रहता है, अपनी प्रगति के पथ पर चलता रहता है, अपनी राह पर चलता रहता है। तो इस प्रगति रूपी राह पर वह निराश ना होकर के आगे बढ़ता रहता है। इस आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति को ही यहाँ पर माधव मुक्तिबोध जो हैं उन्होंने इस कविता में अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य के भीतर कितनी भी उदासीनता हो, शून्य हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक तारा है, आशा रूपी तारा उसके भीतर सदैव चमकता रहता है। तो यहाँ पर कवि जो है वो मनुष्य की अस्मिता और उसकी पहचान का जो तारा है उसकी बात करते हैं कि दूसरे लोग चाहे उस शून्य आकाश में घूमते हुए या तेज गति से चलते हुए तारे को देख कर के उसकी सफलता की या उसकी प्रगति का इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन वह तारा अपनी आलोचना, अपनी प्रशंसा, इसका इतिहास वह निर्लिप्त रहते हुए, दुनिया उसका इतिहास लिखती है लेकिन वह उस चीज़ से निर्लिप्त रहता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर कवि जो है उसकी इसी सकारात्मक
स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो अपने जीवन में सकारात्मक रहते हुए सकारात्मक ऊर्जा भरते हुए कार्य करता रहता है। यहाँ पर नीचे जाकर के कवि ने उसको मनु के पुत्र पर विश्वास करने की जो बात कर रहे हैं, तो वो इसमें यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम सब ने देखा है कि कैसे प्रलय के समय मनु जो हैं विप्लव से निकल कर के उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, कितने कष्ट संघर्ष उनके समक्ष आए, लेकिन उनसे वो हताश निराश और कुंठित नहीं हुए। हताशा को उन्होंने मात दी, हताशा को अपने से दूर भगाया और संपूर्ण एक सृष्टि हमारे समक्ष उनकी सफलता की गाथा कहती है, कहानी कहती है। तो यहाँ पर भी जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के सामने कितनी भी शून्यता हो, कितना भी उनके हृदय में कलमश हो, कितना भी उनके समक्ष परेशानियां हैं, अकेलापन है, उनका स्वतंत्रता से मोह भंग हुआ है, समाज में वो बहुत टूटे हैं, बहुत घुटे हैं, बहुत निराश हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने नव निर्माण किया है। अब यहाँ पर नव निर्माण के साथ में उन्होंने पौराणिक संदर्भ जो है मनु का पौराणिक संदर्भ भी जोड़ दिया है और नीला आकाश जो है उन्होंने मनुष्य का प्रतीक बताते हुए उसकी विशालता की, उसके हृदय की विशालता की उन्होंने बात की है। शून्यता जो है वो स्थिरता या गतिहीनता का यहाँ पर प्रतीक है। तो इन सब चीज़ों से परे हट करके उन्होंने मनु पुत्र पर, मनु जो कि संघर्षों से निकले हैं, विप्लव से निकले हैं, उसका नाम लेकर के मनुष्य की अपार शक्ति जो है उस पर इन्होंने भरोसा किया है कि जिस प्रकार से मनु भागते हुए, जो कि जैसे नीचे हम देख रहे हैं कि जो शून्य में निसंग जिसका पथ विराट, प्रति हृदय के कलमशों के बाद, कि हर हृदय के कलमश के बाद भी जैसे बादलों के बाद भी शून्य नीला आकाश, उसमें भागता है एक तारा, कि शून्य नीले आकाश में भी जैसे एक तारा भागता है जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्र, भीतिहीन विराट पुत्र, भीतिहीन विराट पुत्र का प्रतीक इन्होंने मनुष्य को माना है या बताया है। तो ऐसे विराट पुत्र, भीतिहीन विराट पुत्र का प्रतीक, मनु का प्रतीक व्यक्ति है जो कि समस्त परेशानियों में भी, जीवन संघर्षों में भी, दुखों में भी अपनी आशा, अपना उत्साह बनाए रखता है, अपनी गति को रोक करके वो समाज को गतिहीन नहीं करता, अपितु उसमें इतनी अपार शक्ति है, इतना वो ऊर्जस्वित है कि वो इतना दूर रह करके भी, सबसे दूर रह करके भी नव निर्माण में अपना योगदान देता रहता है, अपना योगदान करता रहता है। तो यहाँ पर मनुष्य की अपार शक्ति का प्रतीक है तारा। मनुष्य की अस्मिता इन्होंने बताई है कि किस प्रकार से मनुष्य अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए निराश और दुख के बीच में भी निरंतर चमकता रहता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक न एक तारा हमेशा छुपा रहता है, जो कि निरंतर दुख और परेशानी में भी, निराशा में भी भागता रहता है। तो यहाँ पर पौराणिक संदर्भों के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जीवन जीने का संदेश दिया है। आज ही कविता यही पूर्ण होती है, जिसमें कि कवि मनुष्य को समस्त परेशानियों के बीच में भी उसके हृदय में स्थित उत्साह की, उमंग की बात करते हैं। धन्यवाद।